नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आगामी सीटेट परीक्षा जो होने वाली है उस पर ये जो एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें ये संस्कृत का जो है प्रीवियस ईयर का हम पेपर लेकर के आए हैं। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, जिसमें हम 2012 के पेपर और 2013 के पेपर पर हम पूरी व्याख्या के साथ हम डिस्कशन कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सीटेट फरवरी 2014 पेपर 1 के संस्कृत पेपर के बारे में। ठीक है, ये भाषा 2 है। 121 से लेकर के 150 तक जो प्रश्न होता है वो है। ठीक है, तो आज संस्कृतम का जो है फरवरी 2014 सीटेट का जो है आज पूरी व्याख्या के साथ हम अध्ययन करेंगे। और आगे हम, अगर चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, आगे जो हम ट्री के माध्यम से भी बताएंगे, गद्यांश पद्यांश को हल करना, पैडागोजिकल क्वेश्चन हल करना, सारा चीज हम बताएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गद्यांश है जिसको हम पढ़ेंगे और फिर समुचितम उत्तर जो है हम देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है गद्यांश को हम अच्छे तरीका से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये गद्यांश जो है आपके क्लास 8 का जो है एनसीईआरटी क्लास 8 के बुक से लिया गया है। ये 8वां पाठ का जो है संसार सागरस्य नायका है। ठीक है, उसी से लिया गया है। ठीक है, यानी कि संसार में जो सागर है, जो तालाब है, नदी है, बावड़ी है, उसका नायक के बारे में हम इसमें बात करेंगे। उसके बनाने वाले जो होते हैं उनके नायक के बारे में हम बात करेंगे। इसे गद्यांश क्लास 8 से लिया गया है, एनसीईआरटी से। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। सत सह सहस्त्र सह ताड़ागः सहसैव शून्यात् न प्रकटई भूता। सहस्त्र सह मतलब हजारों, ताड़ागः मतलब होता है तालाब, सत सह मतलब सैकड़ों। ठीक है, सैकड़ों, हजारों तालाब, सहस्र मतलब एकाएक। ठीक है, सहस्र मतलब एकाएक। ठीक है, यानी अचानक। शून्यात न प्रकटे भूता, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि हजारों सैकड़ों हजारों तालाब अचानक आकाश से शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। यानी कि एकाएक शून्य से जो है ये एकाएक ये तालाब जितने भी हैं, तालाब बावड़ी कुआं जितना भी है, सब एकाएक प्रकट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इन्हें एव ताड़ागः अत्र संसार सागरः इति। यहाँ पर आगे है ये तालाब ही, यहाँ ये इन्हें ये तालाब ताड़ाग, इन्हें यहाँ पर जो है यही तालाब जो है अत्र संसार सागरः इति, यानी यही संसार रूपी समुद्र है। ठीक है, यहाँ पर जो तालाब है, बावड़ी है, नदी है, सारा चीज क्या है, यही हमारे संसार सागर, संसार रूपी क्या है, सागर का तालाब जो है। यहाँ पर जो भी तालाब है जिन्होंने हमारे पूर्वज के द्वारा जो बनाया गया वो क्या है, यहाँ पर संसार रूपी समुद्र है। अब देख लीजिए, एते साम आयोजनस्य नेपथये निर्मापयितॄणाम एककम और निर्मात्री नाम च दशकम आसीत। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि इन तालाबों को के आयोजन, निर्मापयितॄणाम मतलब आयोजन, ठीक है, बनाने वाले जो होते हैं, बनाने वाले या फिर इसके आयोजन करने वाले। ठीक है, यहाँ पर कितने थे, एक थे। निर्माण करने वाले, डिजाइन करने वाले एक थे, लेकिन निर्मात्री नाम 14 का मसीह, लेकिन निर्माण करने वाले जो हैं 10 को मतलब 10 थे, मतलब सहस्त्रों हजारों, मतलब एक डिजाइन बनाने वाले थे। ठीक है, आयोजन करने वाले थे और बनाने वाले भी हजारों थे। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि इन तालाब के आयोजन के पर्दे के पीछे बनवाने वाले जो हैं, बनवाने वाले जो है एक कम यानी एक थे, इकाई थे, लेकिन बनाने वाले जो थे वो दहाई में थे। समझ गए। अब है एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रच्यत अस्मः, यानी कि ये इकाई और दहाई मिलकर ही सैकड़ा अथवा हजार बनाते थे। यानी कि एतत् यहाँ पर जो है एकम दशकम यानी कि इकाई और दहाई च आयत मिल करके शतकम यानी सहस्त्रों, सैकड़ों और हजारों व रच्यत अस्मा, ऐसे ऐसे हजारों तालाब या यानी कि सैकड़ों तालाब बनाते थे। अब देख लीजिए, परम विगतेषु द्विवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन
यत किंचित पठितम। यहाँ पर कहने का मतलब है परंतु विगत 200 वर्षों से, परंतु परम विगतेषु यानी कि पिछले यानी विगत 200 वर्षों से नूतन पद्धतियां नवीन पद्धति से समाजेन यानी कि यहाँ पर देख लीजिए यत किंचित पठितम, समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, यत किंचित मतलब जो कुछ भी, पठितम मतलब पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्र कंच इत्यादि शून्य एवं परिवर्ततानि। परंतु उस पढ़े हुए समाज ने इकाई, यहाँ पर बता रहा है कि पठितेन तेन समाजन, लेकिन पढ़े हुए उस समाज ने एककम मतलब इकाई, दशकम मतलब दहाई और सहस्त्र कम मतलब सैकड़ों को शून्य में ही बदल दिया है। यानी इत्यादि शून्य एवं परिवर्तितानि यानी शून्य में परिवर्तित कर दिया है। जो हमारे पूर्वज के द्वारा बनाया गया था तालाब, कुआं, बावड़ी, इसको क्या कर दिया है, शून्य कर दिया है। अब आगे देख लीजिए यहाँ से अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। यानी कहने का मतलब कि इस नवीन समाज के मन में, यहाँ पर बताया गया है कि अस्य नूतन समाजस्य मनसि यानी इस नए नवीन समाज के मन में इयम अपि यह भी जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, उद्भूता यानी जानने की इच्छा, यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति अस्म। यानी कि ये जानने की इच्छा तक नहीं है उसके आज के नवीन समाज की कि ये जो बनाने वाले हैं तडाग, जो भी बावड़ी बनाने वाले हैं वो किस तरह से इसको बनाए होंगे। ठीक है, ये एकाएक तो उत्पन्न नहीं हुआ, इसे बनाने में समय लगा होगा। यानी हमसे पहले इससे तालाबों को कौन बनाते थे ये जानने की इच्छा ही नहीं है आज के समाज में। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः एतानि कार्याणि। यानी इस प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नवीन विधि विकसित हुई है, एतानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसित, यानी इस तरह के कार्य करने के लिए जो नई पद्धति विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापयितुं न केनापि प्रतीतम। यानी कि उस विधि से भी पहले संपादित इस कार्य को मापने की किसी ने भी प्रयत्न नहीं की। यानी कि तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्य, जो अभी हम कार्य कर रहे हैं और पूर्व में जो कार्य हुआ था, तालाब बनाया जाता था, बावड़ी बनाया जाता था, उसके कार्य की तुलना आज हम नहीं कर पाए कि वो किस तरह से बनाते थे और आज तक टिका हुआ है। ठीक है, तो ये नए समाज जो है नए विधि के द्वारा भी नहीं जान पाता है। अद्य ते अज्ञात नाम वर्तन्ते, वो अज्ञात नाम कौन थे, आज वो अज्ञात नाम वाले हैं, वो कौन थे। पूरा ते बहु प्रतिथा आसन, वो पहले वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहु प्रसिद्धता आसन, वो पहले बहुत प्रसिद्ध थे। और शेषे ही देशे तडाग निर्मीयन्ते अस्मा, यानी कि संपूर्ण, और शेषे मतलब होता है संपूर्ण, ही देश यानी संपूर्ण देश में। ठीक है, और शेषे ही देश मतलब संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। ठीक है, तालाब बनाए जाते थे। निर्मितारो अपि अवशेषे देशे निवसन्ति अस्मा, और बनाने वाले भी पूरे देश में, निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। ठीक है, चलिए ये हो गया गद्यांश। अब एक एक करके हम इसका उत्तर देंगे। संसार सागर के संति, संसार सागर कौन है, तो ताडाग है। कौन है, ताडाग। संसार सागर कौन है, तो ताडाग। अब अगला है 122 नंबर देख लीजिए। ताडाग कुतः न प्रकटईभूता, ताडाग कुतः न प्रकटईभूता, तो नूतन समाजात, क्या नूतन, यहाँ पर ताडाग पुत्र न प्रकटईभूता, तो इसका मतलब यह जो है शून्यात होगा। क्या होगा, शून्यात न प्रकटईभूता, एकाएक जो है ये नहीं प्रकट हुआ, शून्य से एकाएक प्रकट नहीं हुआ। ठीक है, ये बहुत ही पहले से ये काम हो रहा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। और उसका जवाब यहाँ से है, यहाँ से शून्य 2 नंबर 122 का। 123 नंबर देख लीजिए। पूर्व तडाग कुत्र निर्मीयन्ते अस्मः,
पूर्व ताड़ागः कुत्र निर्मित अस्म, यहाँ पे संपूर्ण देश है, नूतन समाज से मनसी, विशिष्ट समाज है और साधन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण देश है। पूर्व में जो है ताड़ाग का निर्माण पूरे देश में होता था, और से ही देश है, पूरे देश में। अब है निवसंति अस्मा क्रियाया कर्तृपदम किम, कर्तृपदम किम, निवसंति अस्मा यानी कि रहते थे या बसते थे। तो इसमें कौन सा करता है, तो ये जो है कौन हो जाएगा, तो निवसंति अस्मा है, यहाँ पर जो है निर्मितारः, निर्मातारः यानी कि निर्माण करने वाले जो है पूरे देश में रहते थे। निवसंति अस्मा, उसी के लिए ये, इसी के लिए ये निवसंति अस्मा का प्रयोग हुआ है। इसका कर्ता कौन हो जाएगा, 4 नंबर निर्मातारः, निर्माण करने वाले। अब देखते हैं संपूर्ण इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। संपूर्ण, इस पद के लिए इसमें कौन सा पद प्रयुक्त होता है, तो अशेष, अशेष मतलब संपूर्ण। ठीक है, अगला है अत्र विशेषण पदम किम। विशेषण जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन है, तो पठितेन, यहाँ पर प्रविधेन, समाजेन और ताड़ागेन। यहाँ पे पठितेन जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है विशेषण पद है। ठीक है, अब 127 नंबर देखते हैं। अब यहाँ से 127 नंबर पैडागोजी है, फिर उसके बाद जो है एक गद्यांश है। तो सबसे पहले देख लें यहाँ पर कि भवन्तः 127 से 141 तक, भवन्तः निम्नलिखित त्रयो अंकनम कार्यम करिष्यन्। इस प्रश्न के लिए हमें अंक देना है बच्चों को। प्रश्न है भवान इदम पुस्तकम कदा अपठत्, यानी कि आपने यह पुस्तक कहाँ पढ़ी। ठीक है, आपने यह पुस्तक कब पढ़ी, भवान कदा बने कब पढ़ी। तो उत्तर दिया है दो बच्चे कि अहम इदम पुस्तकम हयः अपठत्, यानी कि मैंने यह पुस्तक कल पढ़ी। एक बच्चे जवाब दिया, और एक बच्चा मया इदम पुस्तकम हयः पठितम, यानी कि मेरे द्वारा यह पुस्तक कल पढ़ी है। तो दोनों जो है व्याकरण दृष्टि से दोनों जो है, ये जो है एक में जो है ये लकार लग लकार के रूप में है, और ये जो है पैसिव वॉइस के रूप में है। तो दोनों जो है अपने अपने जगह पे सही है, तो दोनों के लिए हम एक एक अंक देंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 128 नंबर देखते हैं। छात्राः पाठ्य वस्तु सार्थक्यं ज्ञातुं समर्थ्याः भवेयुः इत्यर्थं समीचीनं वाचन युक्तिः भविष्यति। यानी कहने का मतलब छात्र पाठ्य वस्तु का सार्थक अर्थ समझ सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त जो है इसमें कौन सा है। छात्र पाठ्य वस्तु सार्थक्यम ज्ञातुम सामर्थ्याः भवेयुः, यानी कि छात्र जो है पाठ्य पुस्तक का सार्थक अर्थ समझ सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त इसमें क्या है, अनुमानम, यानी छिपे हुए या सीधे न कहे गए अर्थ को समझना। अनुमान लगाना यानी कि जो चीज कही नहीं गई है उसके बारे में पता लगाना, तो अनुमानम। उसके बाद है सार कथनम। सार कथनम यानी पूरे पाठ का संक्षेप में मुख्य विचार बताना या मुख्य बात बताना। 3 में शब्द सह व्याख्यानम, यानी कि हर शब्द का अलग अलग अर्थ बताना। ठीक है, हर शब्द का अलग अलग व्याख्या करना या अर्थ बताना। और 4 में है विहगावलोकनम, स्कीम, पूरे पाठ को जल्दी जल्दी देखकर मुख्य विचार को पकड़ना। तो ये 4 नंबर ऑप्शन जो है सबसे बेहतर है, स्कीमिंग। ठीक है, स्कीमिंग जो है इसमें क्या होता है, पूरे पाठ को जो है जल्दी जल्दी देख करके और मुख्य बात को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, मुख्य बात को बताना पड़ता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 129 नंबर देखते हैं। छात्राः 129 में देख लीजिए, छात्राः मधुरा प्रभात बेला विषयम स्वीकृत्य एक लघु नाटिका रचयन्ति। एक बालिका है जो है यहाँ पर देख लीजिए, एक बालिका है जो मधुर प्रभात बेला के ऊपर एक लघु नाटक की रचना कर रही है। नाट्यार्थ चत्वारि पत्राणि सन्ति, नाटक में 4 पात्र हैं। ठीक है, 10 च वाक्यानि, और 10 वाक्य लिखना है। प्रत्येकम पात्रेण भाषा संरचनात्मक दृष्टया एकम भिन्न रूपेण रचितम वाक्यम पठित। और प्रत्येक जो है वाक्य जो है सभी जो है अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में रचित किया गया है। तो अनेन गतिविधि नाम लाभ भविष्यति, यानी इस गतिविधि का लाभ क्या होगा। ठीक है, तो एक में है पर वाचना अभ्यासार्थम, यानी पर वाचन अभ्यासार्थम, यानी कि दूसरे के सामने पढ़ने या बोलने का अभ्यास करना।
2 में है पूर्व लेखन अभ्यासार्थम, यानी कि लिखने से पहले का अभ्यास करना। और 3 में है व्याकरण प्रयोगार्थम, यानी व्याकरण के नियम और संरचनाओं का प्रयोग करना। और 4 में है शब्द प्रयोगार्थम, यानी शब्दों के उपयोग का अभ्यास करना। सबसे बेहतर इसमें मतलब 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 नंबर, यानी कि व्याकरण का जो है प्रयोग यहाँ पे अच्छे ढंग से हो रहा है और इसके बारे में ज्यादा यानी कि ज्ञान हो रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह के वाक्य का रचना कर रहा है। ठीक है, तो इसमें व्याकरण प्रयोगार्थम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 130 नंबर। तृतीय कक्षाया छात्राणाम सृजनात्मक विकासाय किम महत्वपूर्ण, यानी तृतीय कक्षा के बालिका का छात्रों के लिए सृजनात्मकता का विकास करना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक में चित्रानाम उपयोग वार्तालाप के चित्रों को देख करके उससे बातचीत करने के लिए बोलना। छात्रा स्वेच्छा किमपि लेखि, यानी छात्र अपनी इच्छा से कुछ भी लिखने के लिए, ये स्वतंत्र लेखन है। ठीक है, 4 में है पाठ्य विषय संबंध परिचर्चा, यानी कि पाठ से संबंधित चर्चा करना। और 4 में है फल के पाठ्य विषय रूपरेखा, यानी बोर्ड पर विषय की रूपरेखा लिखना। फल के मतलब बोर्ड पर जो है विषय वस्तु की रूपरेखा लिखना। तो 130 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी चित्र को देख करके उस पर बात करने के लिए जब हम बोलेंगे तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास बेहतर ढंग से हो पाएगा, अपने विचार रख पाएगा, अपना जो है वक्तव्य बच्चा रख पाएगा, क्योंकि उसको हम अवसर दे रहे हैं अपने आप उसको बोलने के लिए, अपना वाक्य निर्माण करने के लिए। चलिए 31 में भवतः या भवत्याः कक्षायां केचन छात्राः संस्कृत द्वारा संभाषणं कर्तुं संकोचम अकुर्वन्ति, यानी कि आपकी कक्षा में क्या है, एक बच्चा है जो संस्कृत में बोलने में संकोच महसूस कर रहा है। ठीक है, तो भवान या भवती कथम सहायम करिष्यामि, आप जो है किस तरह से आप उसकी मदद करेंगे? एक में है सामान्य विषयान स्वीकृत ते किंचित वदेयु इति आदेश, यानी उसे सामान्य विषय देकर बोलने का आदेश देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आदेश से डर बढ़ सकता है, जब आदेश हम देंगे तो इससे डर बढ़ सकता है, आदेश नहीं देंगे बच्चों। ते अंते वदेयु इति निर्देश, उसको बोलेंगे कि अंत में बोलने के लिए कहना, उसे बोलेंगे कि अंत में तुमको बोलना है, इससे भी संकोच बच्चों में बढ़ जाता है। व्यक्तिक अनुशिक्षण द्वारा, यानी व्यक्तिक रूप से लिखना, ये भी थोड़ा मददगार है, व्यक्तिक रूप से बोलेंगे कि उसको लिखने के लिए। अब है 4 में लघु समूहेषु चर्चा कुर्यु ते इत्यर्थम प्रोत्साहन, यानी कि बोलेंगे एक छोटा सा समूह, छोटे छोटे समूहों में चर्चा करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को, छोटा छोटा समूह बना के उसमें बातचीत करने के लिए बोलेंगे। इससे उसका अंदर का जो संकोच है, बोलने का संकोच जो है वो दूर होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है जब बच्चा एक दूसरे से बात करता है। चलिए 132 नंबर देख लीजिए। श्रवण कौशलस्य अभ्यासार्थम छात्राः रेल यानस्य समय संबद्ध उद्घोषणां श्रुत्वा समय सारणी लिखन्ति, यानी कि श्रवण कौशल के अभ्यास के लिए एक बच्ची जो है स्टेशन पर रेल यानस्य समय संबंध उद्घोषण, रेल यात्रा का जो समय का उद्घोषण हो रहा है और उसको सुन करके वो लिख रही है। तो अत्र छात्रा किम कुर्वन्ति, ये छात्रा क्या कर रही है? श्रुतलेख द्वारा समय सारणी पूर्यन्ति, सही बात है, सुन करके वो क्या कर रही है, समय सारणी को लिख रही है। ठीक है, उच्च उद्घोषण पठयन्ति, उच्च मतलब उद्घोषण को वो पढ़ रही है उच्च स्वर में, ये नहीं होगा यहाँ पर, ये 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, इनमें है समय सारणी यहाँ लिखी तथ्यानाम व्याख्यान कुर्वन्ति, ये नहीं होगा। 4 में है रेल यान समय संबंध चित्र पश्यन्ति, ये नहीं होगा। ये सुन करके लिखने का यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए 133 नंबर अब देखते हैं। युवावस्था भाषा अधिगमस्य, यहाँ पे है युवावस्थायाम भाषा अधिगम संदर्भे अनुभूयते, युवावस्था में जो है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा अनुभव होगा? तो सामान्य अर्जन से, सामान्य रूप से सीखना, भाषा अर्जन कठिनम, यानी कि भाषा सीखने में कठिनाई, नैपुण्य से अभाव, यानी कौशल में कमी, और नैपुण्य से अधिक, यानी कि नैपुण्य से, यानी कि यहाँ पर कहना होगा कौशल की अधिकता। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा भाषा अर्जन कठिन। युवावस्था में जो है भाषा अर्जन क्या हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मध्य बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा अधिगम जो है बहुत ही संवेदनशील होता है, उस टाइम में बहुत ही अच्छे ढंग से
सीख पर ऐसा नहीं कि इस अवस्था में नहीं सीख रहा, लेकिन कठिनाई का महसूस हो, कठिनाई महसूस हो, तो नंबर ऑप्शन सही होगा। ई लर्निंग बार बार क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। ई लर्निंग इत्यन अभिप्राय, ई लर्निंग का अभिप्राय सीधा सीधा है ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का मतलब तकनीकी आधारित शिक्षा, यानी कि मोबाइल से, इंटरनेट से, लैपटॉप से, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना। तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 135 नंबर देख लीजिए कि द्विभाषिक कक्षायाम, यानी कि 2 भाषा वाले कक्षा में शैक्षिक संभाषणात्मक भाषा रूप प्रयोगार्थम छात्र निपुणा भवेयुः। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि द्विभाषिक कक्षा में पढ़ाई और बातचीत में उपयोग होने वाली भाषा में छात्रों के कौशल को जो है कुशल बनाने के लिए, निपुण बनाने के लिए क्या आवश्यक है? द्विभाषिक कक्षा में, ठीक है। यानी कि द्विभाषिक कक्षा में पढ़ाई और बातचीत के लिए, शैक्षणिक संभाषण, पढ़ाई और बातचीत में उपयोग होने वाली जो भाषा होती है उसको हमें क्या करना है? निपुण करना है, कुशल बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है? एक में है लक्ष्य भाषा लिखित पुस्तका नाम अधिकाधिकम प्रयोग। यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि लक्ष्य भाषा का जो है लिखित रूप से किताब में अधिक पढ़ना या मदद करता है, पर बोलने जितना प्रभावी ये नहीं है। लक्ष्य भाषा को लिखने के लिए बोलेंगे तो ये बोलने के लिए उतना प्रभावी नहीं है, लिखना। 2 में है लक्ष्य भाषा अधिकाधिक लेखनम। इसमें बोल रहा है कि लक्ष्य भाषा को अधिक से अधिक लिखने के लिए बोलेंगे, लेखन कौशल बढ़ाता है पर संवाद ये नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। 3 में द्विभाषी चल चित्र दर्शनम, यानी कि 2 भाषा वाले फिल्म देखने के लिए बोलेंगे, सहायक है पर सक्रिय अभ्यास ये नहीं करवाता है। अब है 4 में लक्ष्य भाषा या भाषण। लक्ष्य भाषा को जो है बोलने के लिए बोलें, यानी जिस चीज को हमें निपुण करना है वही लक्ष्य भाषा यहाँ पर है, ठीक है। यानी लक्ष्य भाषा यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हमें उसको निपुण करना है, कि यानी कि शैक्षणिक और संभाषण कौशल की बढ़ाने के लिए जो भाषा का हम उपयोग करेंगे वही हमारा लक्ष्य भाषा है। तो यहाँ पर लक्ष्य भाषा का बोलने के लिए ज्यादातर हम कहेंगे, लक्ष्य भाषा में बोलना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका निष्कर्ष ये है कि भाषा सीखने से में सबसे प्रभावी तरीका यानी है कि उस भाषा में बोलना। भाषा हम तभी सीख पाएंगे जब उस भाषा में हम बोलेंगे, इससे आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल दोनों विकसित होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 136 नंबर। भाषा अधिगम संदर्भे के संचन छात्राणाम गति अनुगुणम न दृश्यते, अस्त्रानुगुणम न दृश्यते। यानी कि कोई बच्चा है जो भाषा अधिगम के संदर्भ में जो है कोई बच्चा अपनी गति के अनुसार नहीं है, यानी अपने स्तर के अनुसार वो नहीं है। केसाम कृते आवश्यकता अनुसारम किंचित विशिष्ट पाठ व्यवस्था आवश्यकता अनुभूयते इदम किमस्ति। यानी कि उसके लिए जो है एक विशिष्ट पठन व्यवस्था का जो है आवश्यकता है। इसके लिए क्या आवश्यक है? तो भाषा अधिगम के संदर्भ में जो है कोई बच्चा जो है अपने स्तर के अनुकूल विकास नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है सारांशीकरण। उसके बाद है पुनः शिक्षणम। 3 में है उपचारात्मक शिक्षणम और पुनर्अभ्यासम। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। अगर कहीं पर बच्चा गलती कर रहा है, जिस किसी चीज में कमजोर है, तो उस चीज की गलती को हम पता करके और तब उसका उपचार करेंगे और तब उस चीज को हम विकास करेंगे, ठीक है। पहले उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, तब उसको हम उस चीज का निदान करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होगा उसकी गलतियों का पता लगाएंगे, तब जाके निदानात्मक शिक्षण लेंगे, तब उसकी गलती का हम निदान करेंगे। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाए। अब है 137 सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा कक्षाएं किम सर्वाधिकम आवश्यकम। सम्मिश्रित कक्षा यानी कि बहुभाषिक कक्षा में जो है क्या सबसे आवश्यक होगी? तो इसमें है छात्रानाम कालांशानुसारम समुचितम समूहीकरण। बोला कि कालांश घंटे के अनुसार सबको समूहीकरण करेंगे, ठीक है। उसके बाद है छात्रानाम मध्य परस्परम अंत क्रियार्थम अवसरम। छात्रों को अवसर देंगे कि वो छात्र अपने अपने बीच परस्पर अंत क्रिया करे। यही सबसे बेहतर ऑप्शन है। अवसर देंगे कि आपस में वो जो है एक दूसरे की भाषा में बात करे। यही जो है बहुभाषिक कक्षा का जो बेहतर उदाहरण है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब 138 नंबर देखते हैं। संस्कृत भाषा पाठ्य पुस्तका नाम संदर्भे किम सर्वाधिकम और समीचीनम करते हैं। यानी कि गलत कौन सा है जो
सबसे गलत इसमें पूछ रहा है। ए में है पाठ्य पुस्तकानि शिक्षण निर्देश युक्तानि भवेयुः, यानी कि पुस्तक में कुछ शिक्षण निर्देश देंगे। 2 में है सूचनानां तथ्यानां वा विवरणम छात्रानुगुणम भवेयुः, सूचना और तथ्य जो है छात्रों के स्तर के अनुकूल करेंगे। ठीक है। और 3 में है पाठ्य पुस्तकानि छात्र अनुभव अनुकूलानि भवेयुः, यानी कि पाठ्य पुस्तक जो है छात्र के अनुभव के अनुकूल होना चाहिए। और 4 में अध्यापकानां सहायार्थम पाठ्य पुस्तकेषु एवं विस्तृता पाठ्य योजना, यानी कि अध्यापक के लिए पुस्तक में ही जो है उसके लिए पाठ्य योजना बना दी जाए, ये गलत बात है। ये सबसे असमीचीन है। ठीक है, यानी कि ये गलत है। ठीक है, और तीनों जो है सही है। अब 139 नंबर देखते हैं कि भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भे त्रुटियः अपि भवन्ति, यानी कि यहाँ पर बोला है भाषा शिक्षण के अधिगम में जो है कुछ त्रुटि हो रही है। तदर्थम अध्यापक अध्यापिका किम करें, तब जो है अध्यापक अध्यापिका क्या करेंगे। एक में त्रुटि नाम शीघ्र में पुनः पुनः संशोधन ये नहीं करेंगे, त्रुटि का पुनः द्वारा जो है बार बार संशोधन करेंगे नहीं। त्रुटि संग्रहम त्रुट्यनुगुणम त्रुटि दूर कर्तुम योजना प्रक्रिया 4, यानी कि त्रुटि का हम संग्रहण करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या गलती है और फिर उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर सबसे बेहतर है, 2 नंबर ही सही हो जाएगा। चलिए 140 नंबर देखते हैं। प्रायः अन्य भाषायाः अध्यापकाः अध्यापिका वा अनुभवन्ति यत् छात्राः अन्य भाषां पठितुं न इच्छन्ति अथवा प्रेरिता न सन्ति, यानी कि कोई अध्यापक या अध्यापिका है जो एक बच्चे को जो है अन्य भाषा पढ़ने के लिए जो है वो इच्छित नहीं, मतलब इच्छा नहीं है किसी बालक में, और उसके लिए वो प्रेरित नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या समाधान करेंगे। एक में शैक्षिक परामर्शदात्री सहायम स्वीकरणीय, यानी कि शैक्षिक परामर्शदाता का सहारा लेना। 2 में है अभिप्रेरित छात्राणाम कृते पृथक कक्षाया आयोजन, यानी कि जो बच्चा अभिप्रेरित है उसके लिए अलग कक्षा का व्यवस्था, ये गलत हो जाएगा। छात्राः ददत् कार्यम समापयितुं प्रेरिता, यानी गृह कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे, ये भी नहीं। कक्षायां सर्वदा छात्रा अनुगुणम नूतन पाठन पद्धतिं अनुसृत्य छात्रा भिन्न भिन्न रूपेण प्रेरितवा, यानी कि कक्षा में हमेशा छात्रों के स्तर के अनुसार नई नई शिक्षण विधियों को अपनाकर विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 141 नंबर देख लीजिए। अधिगत भाषाया अनुप्रयोगार्थम किम समुचितम, यहाँ पर क्या है कि सीखी हुई, अधिगत भाषा मतलब सीखी हुई भाषा, सीखी हुई भाषा का प्रयोग करने के लिए क्या उचित उपाय है। ठीक है, एक में है पाठ्यवस्तु सम्यक रूपेण अधिगंतु मातृभाषा प्रयोगार्थम अभिप्रेरण, यानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे सीखी हुई भाषा के प्रयोग के लिए, तो ये नहीं होगा। दोनों में है स्थूल रूपान सूक्ष्म प्रतिगमनम, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के लिए बोलेंगे। 3 में है अध्यापकस्य अध्यापिकाया व पठन भाषण लेखन कौशल्या अनुसरणम, यानी कि शिक्षण का शैली का अनुसरण करना। और 4 में है भाषा अभ्यासार्थम विभिन्न गतिविधि नाम सम उपयोगार्थम अभिप्रेरण, तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही, यानी कि भाषा के अभ्यास के लिए विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करने हेतु विद्यार्थियों को हम प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब जो है एक गद्यांश है, इसको देख लेते हैं, ये लास्ट है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, यानी कि एक जो है नगर था फुल्लोत्पल नाम का, वहां पे एक नदी था। ठीक है, संकट विकट नाम से हंसो निवसत, संकट और विकट नाम के 2 हंस वहां पे रहते थे। कंबोग्रीव नाम तयो मित्र एक कुर्मः अपि तत्र प्रतिवसति, और कंबोग्रीव नाम के एक कछुआ जो है उसका मित्र था जो उसी नदी में रहता था। ठीक है, यानी तालाब में रहता था। अध एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् अकथयन् च, यानी एक दिन वहां पर क्या हुआ, एक मछुआरा आया, धीवरा मतलब मछुआरा आया और उसको कहा या बोला वयम स्वः, यानी आने वाला कल, हया मतलब बीता हुआ कल,
वयम स्व मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामा, यानी कल जो है हम यहाँ पे आके मछलियों और कछुए को यहाँ पे मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, ये सुन करके कछुआ बोला कि मित्रे, क्या बोला कि मित्रे किम युवाभ्याम देवरानाम वार्ता श्रुत्वा, क्या तुमने उस मछुआरे की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करेंगे। हंसो अवदताम अवदनम, हंस जो है बोला अवदताम, हंस बोला प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह में जो उचित होगा हम वही करेंगे। कुर्मः अवदत्, तब कछुआ बोला मैं एवं, ऐसा नहीं, मैं जो एवं मैं एवं ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, यानी कि बोल रहा है कि मैं दूसरे तालाब में जाऊं ऐसा करो। ठीक है, मैं दूसरे, हम लोग यानी कि दूसरे तालाब में जाएं ऐसा करो। हंसो अवदताम आवाम किम करवाम, हम क्या करेंगे। कुर्मा अवदत्त अहम भवद्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, हम तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा दूसरे तालाब में जाएंगे। ठीक है, हंसो अवदताम, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है। कच्छप वदति युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्य, तुम दोनों एक लकड़ी जो है अपने चोंच में पकड़ोगे। ठीक है, तुम दोनों एक लकड़ी को जो है दोनों अपने अपने चोंच से पकड़ोगे। और अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, यानी कि हम जो है उस लकड़ी के बीच में पकड़ेंगे और दोनों आदमी, तुम दोनों जो है हमें उड़ते हुए ले चलोगे। हंसो और कथता, हंस बोले कि संभवती ऐसा उपाय, संभव मतलब ऐसा उपाय, ऐसा ये एक उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन इसमें क्या है एक जो है नुकसान, इसमें ये क्या है बहुत ही खतरनाक है। अपायो अपि मतलब बहुत ही खतरनाक है। अब आवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति, यानी कि जब हम तुम्हें ले जाएंगे तो तुम्हें लोग देख करके कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तथा तब मरणम निश्चितम, अगर तुम उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसा, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मा अवदत्, तत् ये सुन करके कछुआ जो है कुर्मा जो है वो गुस्सा में आ गई। किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ठीक है, किंचित अभी न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कर्तुम, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। ठीक है, ये इसका अर्थ था। अब हम एक एक करके इसको हम हल करते जाएंगे, तुरंत हो जाएगा। द्वयो हंसयो मित्रः नाम, मित्रस्य नाम किम, तो दोनों हंस का मित्र था कंबुग्रीव। ठीक है, यानी कछुआ था। चलिए 143 नंबर देख लीजिए। हंसो दृष्टिया कुर्मेन कथिते उपाय निर्माण आसित, तो अपाय यानी कि खतरनाक उपाय जो है वो क्या किया बताया, यानी जोखिम भरा उपाय। अब है कुर्मः डैश सह अन्यत्र गंतुम इच्छामि, तो हंसाभ्याम, हंसों के साथ जो है वो दूसरे जगह जाने के लिए विचार किया। 145 में देख लीजिए। कह दृष्टवा जनाः किंचित वदिष्यन्ति इति हंसाभ्याम चिंतित आसीत्, यानी कि किसे देखकर लोग कुछ न कुछ कहेंगे ऐसा हंसों ने सोचा। तो करो कुर्मम यानी कछुआ को देख करके, इसको देख करके, तो कछुआ को देख करके लोग कुछ न कुछ बोलेंगे जो बीच में हम लटका के ले जाएंगे। अब धीवरा कान मारे संतु इच्छति, मछुआरा जो है किसे मारने के लिए जो है इच्छा जताए, तो मत्स्य कुर्मादि, मत्स्य और मछली और कछुए को। 147 में कह क्रुद्ध अवगत, कौन गुस्सा में आ गया, तो कंबुग्रीव यानी कछुआ। ठीक है, अगला है यदि त्वम उत्तरम दास्यसि वाक्य त्वम सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्तम, ये त्वम जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये कंबुग्रीव के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए, कंबुग्रीव यानी कछुआ के लिए। अनुच्छेदे वादिष्यन्ति इति क्रियापद से कर्तृपदम अस्ति, वादिष्यन्ति ये किसके लिए, इसका कर्ता कौन है। वदिष्यन्ति किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वदिष्यन्ति जो है कुर्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी जना के लिए, यानी कि वदिष्यन्ति यानी बोलेंगे, कौन बोलेंगे, तो जना यानी लोग बोलेंगे इसे देख करके, तो जना के लिए जो है वदिष्यन्ति प्रयुक्त हुआ है।
अब 150 में अस्मिन अनुच्छेदे निरीक्ष इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, निरीक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा, अवलोक्य, क्या हो जाएगा, अवलोक्य। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे इस फरवरी 14 के पेपर 1 का जो डिस्कशन कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।